मामू बीद अली। निन्नी आ रही है? नहीं रोते नहीं है, रोते नहीं है। और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सभी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 6:30 और भाइयों, दोस्तों और बहनों नहीं, क्योंकि मैं किसी को फालतू को बहन बनाता नहीं। तो दोस्तों, जिस दिन काफी दिन से इंतजार कर रहा था मैं, आज वो आ चुका है। और मैं अपने लास्ट ब्लॉग्स में उस चीज की मैं बात आप लोगों से करता हुआ भी आ रहा था, और इस चीज की बात मैंने 1-1.5 महीने पहले ही शुरू कर दी थी कि मैं कहीं की ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूँ उसी ट्रिप के लिए। और बात रही कहाँ जा रहा हूँ, बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो हमारे एग्जाम हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उसके बाद भी मैं कहीं घूमने नहीं गया था। सब बच्चे निकल गए थे। तो जब से मैं इस कॉलेज में आया हूँ, मैंने कहीं की ट्रिप नहीं लगाई है। सब बच्चे उदयपुर और कहाँ घूम के आ गए। मतलब जब भी छुट्टी पड़ती थी एग्जाम के बाद टर्म ब्रेक में, वो घूम के आए हैं। और बीच में भी छुट्टी पड़ती थी, वो उसमें भी घूम के आए हैं। तो दोस्तों, अब की बार मैं रेडी बैठा हुआ था कि जब भी मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद जो टर्म ब्रेक पड़ेगा, मैं जाऊंगा। मैं अपनी छुट्टियां सूखी नहीं बताऊंगा, मुझे निकलना है अब की बार कहीं। इस चक्कर में मैं आप लोगों से फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बोलता हुआ आया था कि मैं कहीं निकलूंगा, कहीं की ट्रिप प्लान करूंगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया तक नहीं अपने रिसेंट ब्लॉग तक कि मैंने ऑनलाइन टिकट करा लिया है कहीं का। मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को इस चक्कर में कि अभी नहीं बताऊंगा, जब निकलूंगा तभी बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैं निकल रहा हूं कहाँ के लिए, गैस करो। अरे सोचो तो सही, कहाँ के लिए? आसपास के लिए? नहीं, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर नहीं, पूरे आई थिंक 1200 से 1300 किलोमीटर। मैं निकल रहा हूँ दोस्तों आज कश्मीर के लिए। हाँ, मैं आज जा रहा हूँ कश्मीर। और मतलब मैं एक्साइटमेंट की बात करूँ तो माइंड में कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं निकल रहा हूँ। बस ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने 1.5 महीने पहले सोच लिया था कि मुझे लंबा ही जाना है। मुझे ये था कि मनाली, हिमाचल प्रदेश भी होके आ सकता हूँ। लेकिन फिर वो खुराफाती माइंड होता है ना, वो चला कि नहीं, 8-10 दिन की छुट्टी है, निकलूंगा तो अब लंबा निकलूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल मैं निकल रहा हूँ कश्मीर के लिए। और मेरी ट्रेन है गांधीनगर स्टेशन से। तो फिलहाल तो हम निकलेंगे स्टेशन के लिए, और वो मुझे छोड़ेगी जम्मू तवी। वहां से फिर मैं निकलूंगा बनिहाल के लिए। बनिहाल से फिर आगे का ट्रिप जो कि होने वाला है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, और जहां जहां मैं घूम सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इतना देखा नहीं है और सोचा नहीं है कि मतलब ऐसे कोई फिक्स जगह नहीं है कि मतलब मैं यहाँ ट्रैवल करूंगा। लेकिन इतना है कि ये सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, तो ये सब डिसाइड हुआ है। इनके आसपास की कौन कौन सी जगह है वो मैंने अब तक देखी तक नहीं है। वो तो वहीं जाके पता पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मुझे घूमना है और कहाँ कहाँ आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीजें दिखानी है। और बात रही लौटते समय, तो मेरा मन ये था कि पहले यहाँ से जाते समय ही मैं जम्मू माता के दर्शन कर लूँ, वैष्णो माता के। लास्ट टाइम मैं गया था 2014 में नानी के साथ, तो पूरे 10 साल हो गए हैं। और उस टाइम पे तो खैर मैं बच्चा ही था, चिज्जी खाने वाला। और जब अब बूढ़ा होने को निकला हूँ और जब मौका मिल रहा है उस तरफ से गुजरने का, तो सोचा माता के दर्शन करते हुए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाते समय माता के दर्शन कर लूंगा, वैष्णो माँ के। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया, सोचा कि अगर मैं पहले वैष्णो माता के दर्शन कर लूंगा, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि चढ़ाई होती है आई थिंक 16 से 20 किलोमीटर। मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम जब हम गए थे, बच्चा ही था। होगी 20-22 किलोमीटर की चढ़ाई, तो थक जाऊंगा। उसके बाद ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मींस आगे गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो तुम्हारे भाई ने डिसाइड करा है कि पहले जहां जहां मुझे ट्रैवल करना है, मींस आगे पहाड़ों में, वहां घूम घाम के अच्छे से, क्योंकि 10 दिन की छुट्टियां हैं, तो मेरा ये पूरा टूर है मान लो 6 दिन का, जिसमें मैं जगह जगह घूमूंगा, जो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। अभी इतना बेसब्र मत बनो। तो पहले जितना भी घूमना है मुझे, वो घूम के आते समय अच्छे से माता के दर्शन करेंगे, तसल्ली में, जल्दबाजी में दर्शन नहीं करने। तो ये मेरा प्लान है कि पहले अपना आगे घूम घाम के फिर आते समय माता के दर्शन करेंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और बात रही माता के दर्शन करके कहाँ निकलना है, वो तो खैर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी मैंने वो सब डिसाइड नहीं करा है कि मुझे दिल्ली जाना है, मम्मी के पास जाना है, वापस जयपुर आना है, वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। 10 दिन की छुट्टी है, अच्छे से ट्रैवल करते हैं और साथ में मौज लेते हैं बहुत सारी, ठीक है ना। तो दोस्तों, फिलहाल मैं निकल रहा हूँ गांधीनगर स्टेशन के लिए। वो भी आई थिंक यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, जो भी है। और मेरी जो ट्रेन का यहाँ से टाइम है निकलने का, वो है 10:30। तो फिलहाल मेरे पास 2-3 घंटे हैं। अपना तसल्ली से निकलूंगा, अभी आधे घंटे बाद निकलूंगा नाश्ता वास्ता करके नीचे मेस से। और दोस्तों, देखते हैं ये ट्रिप कैसे जाती है। आई होप बहुत अच्छी जाने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप है, वो भी इतनी लंबी। पहली बार इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं, 1200-1300 किलोमीटर। तो बहुत मजा आने वाला है। और आई थिंक आप लोगों को भी मैं
बढ़िया कुछ दिखा पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मेरी जिंदगी के पहले सोलो जर्नी का ये सफर कैसे जाने वाला है। आई होप यू ऑल एंड मी विल डेफिनेटली लाइक इट एंड लव इट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं अपनी वादियों वाली जर्नी। और ये है तुम्हारे भाई के लत्ते जो तुम्हारे भाई ने फिलहाल पहने हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहा तो इस चक्कर में मैंने सोचा ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। लत्ते मीन्स कपड़े, गांव की भाषा में लत्ते बोलते हैं जिन लोगों को ना पता हो। तो फिलहाल मैंने ये डाली है ऊपर वाइट ये कैप वाली टी शर्ट और नीचे लोअर और वाइट स्लीपर्स, क्योंकि यार लंबा सफ़र है, आराम से बैठ के जाना है। 15-16 घंटे का सफ़र है। मैं कल सुबह ही पहुँचूंगा 5-5:30 बजे। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आराम से कंफर्टेबली बैठ सको, लेट सको और अपना शूट कर सको। और हाँ दोस्तों रुको एक चीज़ का तो मैं इंट्रोडक्शन कराना भूल ही गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ज़िंदगी का पहला कंडक्टर वाला बैग जो कि बस में कंडक्टर यूज़ करते हैं। खैर मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ चार्जर वार्जर रखने के लिए, क्योंकि बार बार बैग में हाथ डालना वो भी सही नहीं रहता ना। और दोस्तों अभी नीचे मेस में आया था नाश्ता करने के लिए। किस्मत देख लो, पता पड़ रहा है कि नाश्ता स्टार्ट होगा 9:30 बजे, क्योंकि आज संडे है। तो आज संडे वाले दिन नाश्ता लेट स्टार्ट होता है। और अभी तो भैया से मैंने बात कही तो वो बोल रहे थे कि सारे वर्कर अभी तो सो रहे हैं। बताओ ये हंस रहे हैं, क्या ही बोले, क्योंकि अभी 7:30 बज रहे हैं ना। इस चक्कर में अभी ये 2-2.5 घंटे स्टार्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा। इस चक्कर में अपना उबर बुक करता हूँ और निकलता हूँ सीधा अपने रेलवे स्टेशन के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं, और ये कैमरे के पीछे से धूप आ रही थी तो आई थॉट कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं क्यूट बनने के लिए, डिम्पल दिखाने के लिए, क्योंकि लाइट पड़ रही है तो चेहरा गोरा गोरा आ रहा है ना लड़कियों की तरह। चलो दौड़ो, टिक 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 टिक। और दोस्तों फाइनली निकल चुका हूँ अपने हॉस्टल से बाहर और इस कॉलेज को करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि ये बहुत जान मार ली कॉलेज ने। अब ये 8-10 दिन अच्छे से बिता लें, थोड़ा माइंड को रेस्ट दे लें। खैर इतनी भी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं थी कॉलेज की। अगर कोई कॉलेज से दिख रहा है तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा, ठीक है ना। चलिए फ़िलहाल तो फोकस करते हैं अपनी जर्नी की ओर। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अपने रेलवे स्टेशन के लिए। कुल 1 घंटा रह गया है बीच में, बस टाइम से पहुँचना है। ऐसा ना हो जर्नी की स्टार्टिंग में लेट हो जाऊँ। बता डिग्गी में रखो, पीछे डिग्गी में जगह नहीं है। और दोस्तों अपनी उबर आ चुकी है, अब रखते हैं अपना बैग। चलो भाई लाडे अंदर को खिसको। हाँ भाई चलिए दोस्तों फिलहाल निकल रहे हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ से आई थिंक आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। आधा घंटे में पहुँचने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और आया मैं और भाइयों बस फाइनली पहुंच चुके हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ओके ब्रदर, टाटा। और भाइयों फिलहाल तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जहां मुझे गाड़ी में उतारा था जिस प्लेटफॉर्म पर, उससे अपोजिट वाला मेरा प्लेटफॉर्म है जहां पे मेरी ट्रेन आएगी। तो अभी तो है 40-45 मिनट ट्रेन आने में। फ़िलहाल तो बस वेट करना है स्टेशन में बैठकर, तो कर लेंगे, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके लिए तो मैं कितने भी घंटे वेट कर लूँगा। बेस्ट प्लेस स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। और दोस्तों बस वेट कर रहा था ट्रेन का। अभी बस ट्रेन आने वाली है, कुछ देर रह गई है। आई थिंक 15 से 20 मिनट रह गई है। आपको तो पता ही है इंडिया में 10:39 का टाइम लगा हुआ था, पर अभी मान लो 15-20 मिनट लेट ही आएगी। फ़िलहाल तो बस मैं आया हुआ था पानी खरीदने के लिए। बेटा चाय पे बेटा। अंकल भी मस्त है। तो फिलहाल तो बस वेट कर रहे हैं और अपनी ट्रेन आने वाली है। अभी तो मुझे पता भी नहीं कौन सा कोच है, अंकल से पूछूंगा, अंकल ही बताएंगे। इनके पास ही खड़ा हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बैठ रहा हूँ। ये कह रहे हैं एसी कोच आगे भी जुड़ा आता है कई बार और पीछे भी आता है, यहाँ पर विंडो पर शो कर देगा। देखते हैं, फिलहाल तो बस वेट कर रहे हैं। और दोस्तों एक बार सामने देखो, भाई साहब माँ जी कैसे लेकर आ रही हैं बच्चे को। आफ्टर लॉन्ग टाइम आवर ट्रेन हैड अराइव्ड। अंदर और गाइज फाइनली आ चुका हूँ अपने कैबिन में। और सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता ये चादर वदर सेट करने का। अभी वो आए थे भैया, देख गए हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद बैठ रहा हूँ। आप लोगों को मैंने बताया 10 साल बाद, तो
कोई आइडिया नहीं है। वही तो सामने भैया ये सेटअप कर रहे थे, तो इन्हें देख के सेम अप करूँगा। तकिए वकिए लगा रहे थे, तो अभी सेम कवर चढ़ाना, मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है। और अपनी ट्रेन निकल चुकी है रेलवे स्टेशन से। अभी तो देखते हैं, कल तक का सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और अपडेट देते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। और दोस्तों ये पतली सी गली में मिला है मुझे मेरा कैबिन, जो कि ये वाला है। और पहले मुझे नीचे मिला था, पर अब चेंज करके मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 6 वाला ऊपर है नीचे। मैंने पहले नीचे ले लिया, पर पर्सन आया, फिर उन्होंने बोला ये मेरा वाला है, और फिर इस चक्कर मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ गया, क्योंकि जिस बंदे का था वो आ चुका था। फिर आई आस्क्ड हिम, ही सेड कि नहीं भैया आप ऊपर शिफ्ट कर जाओ। ही वाज सो रूड, और वो मेरे सामने ही खड़ा है। और भाई जस्ट अभी थोड़ी सी नैप ली थी, मतलब ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ी देर अभी जस्ट हल्की सी आंख लगी होंगी। फिर वही खाने वाले आ गए थे पूछने के लिए खाना खाना है नहीं खाना। फिर मैं तो नीचे जो भैया बैठे हैं हमारे नीचे वाली मंजिल, भैया जैसे हाय ऐसे नहीं दोबारा हाय। तो नीचे वाली मंजिल से इन्होंने खाना ऑर्डर करा, तो मैं तो इनके भरोसे बैठा हुआ था कि ये करेंगे तो मैं कर लूँगा, क्योंकि इन्होंने पहले ट्रेन में सफ़र कर रखा है, तो इन्हें ज़्यादा पता है खाना कैसा होता है। तो इन्होंने करा, तो जस्ट मैंने बोल दिया एक प्लेट 150 रुपये की प्लेट दी है। और इसमें क्या क्या है, चावल है और ये सब्जी पता नहीं कौन कौन तरह की सब्जी है, खीरा है और एक मीठी कोई मिठाई है। देखते हैं, ट्राई करते हैं मेरी भी येरी। पर ये ऊपर बैठ के भी एक अलग एक्सपीरियंस है। सिर देखो पूरा लग रहा है मेरा सिर। चलिए मिलते हैं और बताते हैं आपको कैसा है टेस्ट इसका। बुरा हुआ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा यहाँ पर ट्रेन में खाने के लिए, ठीक है ना। और फिलहाल नीचे आ गया हूँ खाना खाने के लिए। ही कॉल्ड मी, नीचे आ जाओ। पर जिसकी सीट है वो आ गया तो यहाँ से भागना पड़ जाएगा। बेचारे वो भैया परेशान है, देख रहा हूँ काफ़ी देर से, कभी बाहर जा रहे हैं कभी अंदर आ रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनके साथ भी। मुझे विंडो सीट चाहिए थी, पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे, मिल जाएगी। फिलहाल खाना खाते हैं। ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। पता नहीं, पानी पानी दिख रहा है फिलहाल तो। और इन्हें मालूम होगा। ये वाली सब्जी अच्छी। कौन सी लौकी चने की दाल की है? चना और आलू। हाँ, चना और आलू देखते हैं, ट्राई करते हैं फिलहाल तो। वो ठीक ठाक है। पनीर तो पूरा पनीर। शीशे भी गंदे कर रखे हैं लैंडी पिस्तौलों ने, मतलब सफाई तो होती नहीं है इनकी बिल्कुल भी। इस बार में दिल्ली की ट्रेन बढ़िया है, देखना ऐसा आ रहा है कि गंदेला हैबिट। बढ़िया बनाते हो चाय ऐसे ही? बेहतरीन। इनको दो, अफसर को दो, अफसर साहब है हमारे। ये लो सर। ना मैंने तो ले ली, क्या पैसे ले लो, पैसे उठा। नहीं खुले दीजिएगा सर। लो खोले ले लो। 30 रुपीज़ हुए सर। और दोस्तों फिलहाल बज चुके हैं शाम के 4:30 और फिलहाल तो ये ट्रेन ने काफ़ी देर से हॉल्ट ले रखा है, पता नहीं क्यों रुकी पड़ी है, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। और जहाँ हम रुके हैं जगह का नाम है गढ़ी हरसरू, मतलब इससे नेक्स्ट स्टेशन गुड़गांव था। तो अपने साथ के जो भैया बैठे हुए थे उन्हें उतरना था गुड़गांव, और उन्हें उतरना था 3:30 बजे के आसपास, लेकिन लेट हो गए। इस चक्कर में उन्होंने ड्राइवर यहीं बुलवा लिया, वो तो बेचारे निकल गए, बोले भैया बहुत लेट हो गया। ये ट्रेन का सिस्टम है ही, लेट चलती हैं ये, तो आप समझ जाओ। जब भी आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है, अगर आपकी ट्रेन की टिकट है मान लो 10 बजे की, तो आएगी 11 बजे, आपको पहुंचना 12 बजे है तो पहुंचाएगी 2 बजे। उल्टा चलता है ट्रेन का हमेशा। अभी भी आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, तो चली तो है नहीं फिलहाल अभी। और हमारा तो खैर लंबा सफ़र है, हम तो मौज लेते हुए जाएंगे, ऐसे कोई लोड नहीं है अपन को। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और देता रहूँगा आपको टाइम अपडेट। उसके लिए जुड़े रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप तो मेरी फैमिली हो, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से, बाय। आई थॉट कि आप लोगों को अपडेट दे देना चाहिए। तो फिलहाल हमने कौन सा स्टेशन पार करा है? मेरठ। थोड़ा तेज़ बोल लेते। और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे बहुत अननोन फ्रेंड जो कि हमें ट्रेन में मिले थे, लेकिन बहुत जल्दी। एक तो इनकी ये देखो वी शेप, इतनी हमारी नहीं है भाई साहब, इनकी वी शेप देखो। डिफेंस के बंदों की ये चीज़ तो रहती है कि भाई साहब तगड़े होने पर ध्यान हो या ना हो, लेकिन ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये कैसे बनी, राज क्या है इसका? कुछ बोल नहीं पा रहे। शर्मा कर रहे हो? लाइव चल रहा है। हाँ बोलो, सही लाइव चल रहा है, बोलो। बोलने क्या बोलो क्या है। तो दोस्तों फिलहाल अभी जस्ट मेरठ स्टेशन निकला है, और आपको पता ही है इंडियन रेलवेज का क्या हाल है, क्या हश्र है, क्योंकि टाइमिंग जो होता है उससे लोग 1-2 घंटा लेट ही चलते हैं।
आई थॉट कि अभी तक हमें 2-3 स्टेशन आगे होना चाहिए था, और जो इन्होंने सुबह का टाइमिंग दिया है वो दिया था कि हमें 5 बजे तक पहुंचा देंगे, 5 साढ़े 5 तक। पर हम कितने बजे तक पहुंचेंगे? सुबह 8 बज जाएंगे, 3 घंटे लेट। और फिर उसी के बाद मुझे निकलना है श्रीनगर के लिए, और फिर वहाँ से मेरा टूर स्टार्ट होगा। पहले तो मैं जाके स्टे करूँगा, रेस्ट करूँगा। इतना क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को मैं अभी, थोड़ा सब्र करो, वेट करो। आई विल टेल यू एवरीथिंग, जो मेरे साथ होगा अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, बहुत मज़ा आने वाला है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल पाए, और आई होप सब बेस्ट हो। बाय बाय कर दो। और एक हमारे सहपाठी ऊपर भी बैठे हैं, पर वो बेचारे बिजी हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? जस्ट से हाय। और इनका नाम है अजहर। अभी ये कौन से स्टेशन से बैठे थे आप? दिल्ली। हाँ, ये दिल्ली से बैठे थे। तो कुछ हॉस्पिटल में काम था इनका, तो वहाँ निपटा के जस्ट मिले। और ट्रेन की यारी भी अलग ही होती है। अब ये मिले हैं, ये रहने वाले जगतपुरा के ही हैं, इनकी पोस्टिंग फिलहाल जगतपुरा ही चल रही है। डिफेंस में कहने को है, इनकी हरकतें डिफेंस वाली नहीं लग रही मुझे एक भी। किस चीज़ में बताओ ना? सीआरपीएफ में आओ। नहीं, सीआरपीएफ में देख लो 80-90 हज़ार रुपये सैलरी मार रहे हैं गवर्नमेंट की, फ्री की तोड़ रहे हैं कि हाँ ट्रैवल फ्री में कर रहे हैं। और क्या चाहिए जिंदगी से? कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए फिलहाल। तो अच्छा खाना चाहिए, जो कि हमें मिला नहीं है। बहुत देर से भूख लग रही है। अब तो देख रहे हैं कोई अच्छी जगह रुके गाड़ी, तो वहाँ खाना पीना खाएं। इसका सुबह खाना ट्राई करा था, एकदम वाहियात खाना था। और भाई सुबह के बज चुके हैं 6:10 और जस्ट मेरी आँख अभी खुली है। और बात करें रात की, तो रात एक तो खाने का वेट करते करते इतना थक गए थे, क्योंकि खाना मिल नहीं रहा था, और जो आ भी रहा था वो बहुत गंदा खाना था। क्योंकि रेलवे में खाना ना बिल्कुल पानी जैसे कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि रखा हुआ खाना दे रहे हैं वो लोग। और खाने का वेट करा फिर काफ़ी लेट तक। फिर IRCTC का ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। फिर लास्ट मोमेंट पर ऑनलाइन बुकिंग हुई और खाना आया। फिर खाना खा के इतना होश नहीं रहा, फिर तगड़ी नींद आई। और जस्ट अभी आँख खुली है मेरी थोड़ी देर पहले। तो अपना मैं रेंटिंग करने बैठ गया था कुछ आप लोगों के लिए कि ब्लॉग डालना है, तो इस चक्कर में मैं बाहर निकल के आया हूँ थोड़ा सा। और अभी हम फिलहाल पहुँचे हैं पठानकोट, और यहाँ से आई थिंक 100-150 किलोमीटर रह गया है जम्मू। तो मेरे हिसाब से हम पहुँच जाएंगे वही मान लो आप 7:30 या 8 बजे तक, 8 या 8:30 तक। और फिर वहाँ थोड़ा सा भी स्टे नहीं करूँगा मैं, देखूँगा अगर थोड़ा खाने पीने का नाश्ता करने के लिए सीधे निकलना है फिर मुझे बनिहाल के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को, और दिखाते हैं। अभी तो दिन निकलने वाला है पूरा, बाहर का भी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा भी अंधेरा है फिलहाल, देखते हैं कितना ज़्यादा हुआ है बाहर। अभी इतना उजाला नहीं है देखो। तो जैसे आँख खुली तो फिर मैंने सबसे पहले जैकेट पहनी, क्योंकि मैं इसमें लेटा हुआ था और इस टाइम टेम्परेचर थोड़ा आप समझ जाओ जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी तो चल रहा है, ठंड बहुत बढ़ रही है। तुरंत जैकेट पहनी मैंने, ये पूरा बैग खोल के सबसे नीचे से निकाली है जैकेट। और भाई जो सभी नीचे उतर के आया था नीचे वाली सीट पे, क्योंकि जो यहाँ पर मीना साहब बैठे हैं अपने कांस्टेबल साहब, वो तो बाहर गए हुए हैं, तो उनकी सीट पे मैंने कब्जा कर लिया। यहाँ से एक बार बैक व्यू देखो, पहाड़ी इलाका आ चुका है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि मैं मतलब मेन जम्मू से पहले उतरूँगा, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाली सीट पे जो भाई बैठे हैं, जिनसे मैंने आपको कल मिलवाया था, मतलब कल शाम में, अजहर भाई, वो पहले उतरेंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ही विल ड्रॉप मी, मतलब जहाँ से श्रीनगर के लिए बस मिलती है, तो वो मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे अपनी गाड़ी से, क्योंकि उनको कोई लेने आ रहा है। तो बोल रहे थे कि मैं वहाँ तक छोड़ दूँगा, तो मैं उन्हीं के साथ उतर जाऊँगा जम्मू से पहले ही। तो ही विल ड्रॉप मी अप टू द प्लेस जहाँ से मुझे श्रीनगर की बस मिल जाएंगी। तो देखते हैं। फिलहाल तो ये पैकिंग करता हूँ जल्दी से, क्योंकि उन्होंने बोला जल्दी से पैकिंग कर लो, पहले उतरना है हमें जम्मू से, क्योंकि जो भी उन्हें लेने आ रहा है वो आउटर से लेने आ रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो पैकिंग करता हूँ और आया मैं, बाय। और भाई फिलहाल दिन निकल आया बाहर, तो मैंने सोचा आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं एक बार। और भाइयों बस अपना सामान हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। टाटा बाय बाय। और बस सवारियाँ खाली होते हुए लिया बैग तो लिया, थम्स अप दिखा रहे हो? हाँ लाओ, थैंक्स। शालीमार जी ने वादा करा था सुबह का 5:30-6 बजे उतारने का, उतारा कितने बजे? 8 या 8:30 बजे उतारी गया वो मैं, अभी भी उतरे नहीं है। हाँ आईफोन बोल रहा है साले, मारो पकड़ के। बच्चे आजकल कितने चालाक हो रहे हैं, आईफोन।
एंड फाइनली वी रीच्ड ऑन आवर डेस्टिनेशन जम्मू तवी। पर सही में दोस्तों ये फर्स्ट एसी के नाम पर धब्बा था, है ना? था या नहीं था? क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट करा था ना, दिल्ली से ट्रेन चलती है फर्स्ट एसी की, वो अपर लेवल होती हैं। ये बताओ फर्स्ट एसी है, अब सोचना इसका जनरल कैसा होगा। और भाइयों फ़िलहाल उतर चुका हूँ अपनी ट्रेन से और फ़िलहाल बढ़ रहा हूँ मैं। जो अपने अज़र भाई देखे होंगे अभी रिसेंट क्लिप में, जो मेरी कोच में थे, उन्हीं के घर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ फ्रेश व्रेश होके मुझे पता तक नहीं था कि वो पता कौन है। ही इज़ एन स्टेट PCS ऑफिसर और मुझे पता ही नहीं था। मैं साइड में बैठा हुआ, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने DSP को फ़ोन करा और उन्होंने मेरा पूरा इंतजाम करा दिया है, पूरा रहने, मतलब कहाँ कहाँ से मुझे ट्रैवल करना है। मतलब DSP को स्पेशली फ़ोन करा कि वो मुझे घुमाएगा श्रीनगर। अभी तो फ़िलहाल घर के निकल रहे हैं, फ्रेश व्रेश होकर फिर निकलेंगे श्रीनगर के लिए। चले मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। और फिलहाल आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन से बाहर और अज़र भाई की आई थिंक वाइफ पिकअप करने आ रही हैं हमें, और उसके बाद मैं ब्लॉग बंद रखूँगा बिकॉज इट्स नाउ हिज फैमिली टाइम। तो डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों से जब मैं बैठूँगा श्रीनगर की गाड़ी के लिए। ये जम्मू यूनिवर्सिटी है ना? यूनिवर्सिटी का बैक साइड है, यहाँ से भी एक गेट है, मेन गेट उस साइड है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का ये बैक गेट अभी ये बैक गेट है। और दोस्तों फिलहाल हम निकल चुके हैं वहाँ से नाश्ता एंड ऑल करके। आई नो कि बीच में मैं गैप था। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का बैक गेट है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैक गेट है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है। हाँ, सेम जामिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। खुला है जम्मू में, जम्बू ज़ू, यहाँ से जम्बू ज़ू। ये आपका तवी ब्रिज है, तवी दरिया बहता है जम्मू से, ये ब्रिजेस है। एक ब्रिज ये हो गया, दूसरा उस साइड देखो। अच्छा अच्छा तीसरा अच्छा, एक और खुला है। मेन 3 ही ब्रिज, इस साइड कोई ब्रिज नहीं है। ये तवी ब्रिज है आपका बेसिकली। तवी दरिया है जो जम्मू से निकलता है, जैसे कश्मीर में झेलम बहता है, यहाँ छोटा सा बहुत छोटा तवी है, उसके ऊपर ये ब्रिजेस है। अच्छा अच्छा, ये तवी ब्रिज है। मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल यहाँ सामने वो ऊपर दिख रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS। अच्छा देखो कहाँ बना हुआ है स्कूल भी सामने, देखो। अच्छा, फ्रंट साइड है इसका। उस साइड दूसरे मतलब रेजिडेंसी रोड। अब हम घुमट वाली साइड जा रहे हैं, जहाँ से मुझे श्रीनगर की गाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ फिलहाल रघुनाथ मंदिर पुराना। अच्छा 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 अच्छा, रघुनाथ मंदिर जम्मू में, तो मतलब फेमस टेम्पल होगा रघुनाथ मंदिर। मंदिर। अच्छा अच्छा, फिर लोग आते हैं ना, अब जब से यात्रा डायरेक्ट शुरू हुई है वैष्णो देवी के लिए, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया, भी कम कर दिया। कम कर दिया। डायरेक्ट ट्रेन पे जाते हैं ना, अदरवाइज पहले यहाँ रुकना पड़ता था, फिर जाते थे वो वैष्णो देवी। अच्छा अच्छा, अब तो ट्रेन डायरेक्ट है ना, अब नॉर्मली लोग इधर कम आते हैं। और दोस्तों फिलहाल निकल चुके हैं गुम्बद चौक के लिए, जहाँ से मुझे गाड़ी मिलेगी श्रीनगर के लिए। एंड थैंक्स टू अज़र भाई, ही हेल्प्ड मी अ लॉट। और बस वहाँ पहुँच के फिर निकलेंगे श्रीनगर के लिए, और आगे की प्लानिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2-3 मिनट का सफर है गुम्बद चौक पहुँचने वाले हैं। अच्छा अच्छा, पहुँचने वाले हैं। चलो, बस थोड़ा सा अब जाम शाम ना हो। हाँ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं गुम्बद चौक, जहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी श्रीनगर के लिए। जस्ट से टाटा। ठीक है ठीक है। और भाइयों फ़िलहाल बैठ चुका हूँ गाड़ी में, और मैंने गाड़ी ली है गुम्बद चौक से। अगर आप लोग कभी कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आप जब भी आएँ तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो गुम्बद चौक पहुँचे, वहाँ से आपको डायरेक्ट गाड़ी मिलती है जिसको बोलते हैं तवेरा, और वो चलती डायरेक्ट श्रीनगर तक। फ़िलहाल तो आई थिंक जो सामने भाई बैठे हैं इन्होंने मुझे बताया कि हमें छोड़ेंगे अनंतनाग तक, है ना, और वहाँ से फिर ये दूसरी गाड़ी देंगे हमें, क्योंकि ना कुछ टाई अप होगा उन लोगों से, पैसे हमें दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आप जब भी आएँ डायरेक्ट गुम्बद चौक पे आए, यहाँ से डायरेक्ट मिलेगी आपको गाड़ी श्रीनगर तक के लिए, और वहाँ से आपको जो भी आपको बुक करनी है, जैसे भी ट्रैवल करना है, आप घूम सकते हैं। तो फ़िलहाल तो कितनी सीरियसली बोल रहा हूँ ना मैं, थका हुआ हूँ काफ़ी, जाके रेस्ट करना है, होटल लेना है, उसके बाद आराम से आप लोगों से मिलते हैं। फ़िलहाल तो ये कोई सवारी उठाने आए हैं यहाँ से, हमारे यहाँ पर तो इतनी देर में गाली गलौज हो जाए, अरे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे क्या ही बोला है इनसे। हमारे यहाँ पर इतने में राड़ा फैल जाता है कि किसको लेना है किसको नहीं। यहाँ वेट हो गया 15-20 मिनट तो हो गए हमें खड़े हुए। अभी किसी गली में आए हैं यहाँ पे, और यहीं से सवारी उठा रहे हैं। अभी देखो कितना टाइम लगता है, यहाँ से 250 किलोमीटर है ना श्रीनगर, 250 किलोमीटर। और आई थिंक अगर जाम नहीं मिला तो हमें लगेंगे 4 से 5 घंटे, और अगर जाम मिलता है तो और ज़्यादा मान लो, है ना, तो 1 दिन भी लग सकता है। 1 दिन भी लग सकता है, बिल्कुल। ये भगवान। इसलिए जब भी आओ तो ये कोशिश करना, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो गुम्बद चौक से कभी जाना हो श्रीनगर, तो सुबह के टाइम जल्दी आओ। अगर आप दोपहर में या शाम में आए ना, ये समझ लो आपको पूरी रात निकलेगी, है ना, क्योंकि रात के समय पे जो अज़र भाई थे, क्योंकि वो मैंने आपको बताया वो PCS थे, तो बता रहे थे कि क्योंकि उनका काम यही है, तो उनको रात को छोड़ते हैं ट्रक,
क्योंकि ट्रक का काम चलता है रात को ही, बड़े बड़े ट्रक। हेलो क्यूटू। और ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें श्रीनगर ट्रैवलिंग करते हुए मिला है फैमिली के साथ। इसे देख के पूरा ऐसा कट जाएगा है भाई। क्यूटू मामू बीद अली निन्नी आ रही है? नहीं रोते नहीं है क्यूटू। हमारी ट्रैवलिंग का बेस्ट पार्ट। नहीं रोना नहीं लोना नहीं है, नहीं लोना नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम रोने नहीं देंगे। तू कैसे मुंह बना के बैठा है? आ जाओ ब्रदर। और भाइयों जस्ट अभी रेस्ट लिया है, हॉल्ट लिया है यहाँ पे हमने, कहीं बीच में इन्होंने गाड़ी रोकी चाय वाय पीने के लिए। और एक बार जस्ट पीछे का व्यू देखो मेरे भाई साहब। अभी तो ये नॉर्मल है, मतलब ये तो नॉर्मल, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जम्मू से श्रीनगर के लिए, ये तो वो रूट है भाई साहब। और यहाँ जैसे जैसे हाइट लेवल बढ़ता जा रहा है ना, मुझे वॉमिटिंग आनी भी शुरू हो गई थी। ये कहने वाली बात है, जो लोग मुझे देख रहे हैं ना बैठ के दिल्ली में कि हमें कुछ नहीं होगा, भाई मैं भी ऐसे बोलता था, पर यहाँ पर आके जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जो लोग दूर रहते हैं, जैसे जो लोग यहाँ के रहने वाले उन्हें तो आदत पड़ी हुई है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं ट्रैवल करने के लिए उनके लिए थोड़ा ये नॉर्मल होगा नहीं। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही थी मैंने गाड़ी रुकवाई भी इस चक्कर में, वो खुद भी रोक रहे थे, बोले चाय वाय पियेंगे। यहाँ उल्टी से आने लगी, मतलब एकदम वॉमिटिंग से आनी शुरू हो गई थी एकदम। वो तो फिर मैंने ये सतमोला और ये सब लेके चला था, खट्टे मीठी टॉफ़ी, तो उसे खाया तो कुछ नॉर्मल हुआ है। वरना जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ रही है ना, पीछे देखो एक बार ऐसे है यूँ, और यूँ गोल गोल चक्कर, और मैं तो पीछे और बैठा हूँ गाड़ी में, ऐसे घूम रही है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल तो आपको दिखाते हैं सामने का व्यू जो मैंने आपसे बोला था कि दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ चाय पीने के लिए, पहाड़ी दिखा के आप लोगों को। और ये है जहाँ पर हम चाय वाय पीने के लिए रुके हैं, जमजम फैमिली रेस्टोरेंट नाज स्वीट्स। काफ़ी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर। अभी देखते हैं यहाँ पर चाय का क्या सीन है। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हम अपनी चाय ले रहे हैं। और मैं पी रहा हूँ फिलहाल कश्मीरी चाय जो कि नमक की होती है। पता नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसी होती है। नहीं अभी तो स्टार्ट करा है। ये कश्मीरी चाय, ये सत्तू है, ठीक है, ये सोत इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, अपनी मर्जी से। हाउ मच यू वांट द क्वांटिटी, लाइक दिस। सत्तू ये नमक ही है ना? नमक नहीं है ये उसी में डालना है, ऐसे खाना है। ये क्या है? ये है मकाई चोट, मकाई की बनती है, मक्के के आटे की। अच्छा मक्के की आटे। हाँ मक्के की आटे हमारा भी खाते हैं, खैर बहुत खाते हैं हमारे भी साग के साथ, लेकिन ये मैंने पहली बार देखी है। मकाई चोट क्या? रोटी को बोलते हैं, चोट रोटी को बोलते हैं, यहाँ बोलते होंगे छोट रोटी को कश्मीर में। सही है। पर इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी लग रही है। नमक की चाय है तो अच्छी लग रही है। सही है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, टेस्ट तो बढ़िया है। चलिए फिलहाल तो पीते हैं अपनी ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और ये फर्स्ट टाइम अब जब भी यहाँ पर आना होगा तभी सेकंड टाइम हुआ। तो कश्मीर की चाय है तो कश्मीर की रहेगी हमेशा। बाय बोल दे, बस शर्मा क्यों रहा है? ऐसे कर दे एक बार। और अपना चाय पीना पाना हो गया। फिलहाल तो बैठ रहे गाड़ी में, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए। अब कोई हॉल्ट थोड़ी होगा बीच में, होगा बीच में हॉल्ट एक जगह आधा घंटा बाद। चलो देखते हैं अब जहाँ भी होता है। कौन सी टनल आ रही है? चुनानी। कितनी लंबी है? 10 किलोमीटर की है। नाशरी टनल बोलते हैं। इससे बड़ी भी आगे टनल है एक और अभी। तो दोस्तों सरल एक टनल आने वाली है जिसके बारे में बता रहे हैं, देखते हैं। काफ़ी लंबी टनल है, फर्स्ट टनल है जब से हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जम्मू से श्रीनगर। पहले थी एक बहुत छोटी सी, पर जो मेन टनल्स में से है उनमें से एक है ना, बढ़िया। सो गाइस काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद आई थिंक हमें 3-3.5 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। निकले तो हम सुबह थे, अगर पूरा टाइम लगाएंगे तो 5 घंटे करीब हो गए। और हम अभी एंटर करने वाले हैं कहाँ पर? बनिहाल। और बनिहाल के बाद क्या आएगा भाई? काजीगुंड, जहाँ पर आप अपनी चेंज करोगे गाड़ी, जहाँ पर ये भाई हमें विदा कर लेगा और विदाई के पैसे नहीं देगा। हाँ आप उंगली पीछे कर लोगे जरा। और गाइस जस्ट अभी हमने बनिहाल की मार्केट पार करके, मीन्स बनिहाल में एंटर करके, और आई थिंक 3-4 किलोमीटर की मार्केट होगी पूरा ही। बनिहाल क्या है? गांव में क्या है? डिस्ट्रिक्ट है ना बनिहाल भी। वो अभी क्लियर आउट करा है। अब हम निकले हैं आगे की तरफ। तो अभी फिलहाल बता रहे हैं कि टनल आने वाला है,
बहुत लंबा टनल आने वाला है, सबसे लंबा टनल 13 किलोमीटर का। कश्मीर का सबसे लंबा टनल क्या नाम है? काजीगुंड टनल। काजीगुंड टनल। काजीगुंड टनल सबसे लंबा टनल। बस बढ़ रहे हैं फिलहाल श्रीनगर की ओर। ये वाला बैग मेरा, ये वाला। और दोस्तों हम फिलहाल हमारा प्लान चेंज हो चुका है। पहले ये था कि यही भाई हमें छोड़ते मतलब श्रीनगर डायरेक्ट तक, लेकिन अंदर कोई फैमिली बैठी है तो इन्होंने बोला कि आप ट्रेन लेके निकल जाओ। तो फिलहाल यहाँ सामने है, ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन। तो फिलहाल हम ट्रेन लेके निकलेंगे, मैं और फैसल भाई। जैसे हाय यार, आप कहाँ भागे जा रहे हो? तो मैं और फैसल भाई निकलेंगे यहाँ से ट्रेन लेके डायरेक्ट श्रीनगर के लिए, क्योंकि इन्हें फैमिली को छोड़ना है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है, और फिर बच्चे भी, लेडीज़ भी हैं। इस चक्कर में हमने थोड़ी शर्म कर ली। कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन से हम जल्दी पहुँच जाएंगे, एक बार गाड़ी से लेट पहुँचेंगे। तो यहाँ पर अब पवन भाई तो निकल गए, वो पिछड़ गए, और हमारे कौन से भाई आदिल भाई पिछड़ रहे हैं। पर फैजल भाई साथ नहीं छोड़ रहे, और छोड़ेंगे भी नहीं। वो तो फिलहाल हम साथ में हांडेंगे, शाम में श्रीनगर में साथ में हांडेंगे। देखते हैं, मौज लेंगे पूरी। अभी तो ये लगा लो स्टार्टिंग है, यहाँ पे तो यहीं से अभी दिख रही है हल्की हल्की बर्फ़, और मुझे जाना है यहाँ से भी अभी 405 किलोमीटर आगे। समझ लो वहाँ कितनी बर्फ़ होगी, बड़ा मज़ा आने। देखते हैं कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे घूमना होगा और दिखाते हैं आप लोगों को। और मेरा मानना तो यही है कि अगर आप अप्रैल के बाद आओगे, डायरेक्ट ट्रेन चलने वाली है दिल्ली टू श्रीनगर, तो उससे आओ, बेस्ट रहेगा। कौन? मेरा बैग तो ब्लैक है, वो खाली। किसका बैग है? मेरा बैग तो ये वाला है, ब्लैक। और ये आंटी भी बाय कर रही है, वो खड़े हो गए वहाँ पे। गाड़ी में जो आंटी बैठी थी वही बाय कर रही है। हमने आंटी आपके चक्कर में गाड़ी खाली करी है, वरना हम गाड़ी खाली करते भी नहीं। हाँ, कि आपकी जिम्मेदारी थी उनको छोड़ने की, इस चक्कर में। हम तो लड़के, हम तो निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन पकड़ के, ट्रेन पकड़ के यहाँ से। हाँ, आज रात वहीं रुक जाएंगे श्रीनगर, हमसे घूमने निकल लो। हाँ, और दोस्तों बेलदारी कहीं नहीं छूटती, आप कहीं भी पहुँच जाओ और सामान आपको ढूंढना ही पड़ता है। ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा पार्ट है ये। पावर बैंक ले लिया? पावर बैंक हाँ रख लिया, लीड रख लिया, उसने दे दी, पकड़ा दी थी मुझे। तुम्हारा तो कुछ नहीं रहा ना? गाइज, जस्ट एंटरिंग इन बनिहाल रेलवे स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, और आई होप आगे भी आना होगा। चलो भाई, इसमें पिस्टल तो नहीं है। हे भगवान, उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, क्योंकि ट्रेन उस वाले पे इस वाले पे आ रही है। गाइस, ये खासियत होती है नेचर की, कि मतलब है तो ये रेलवे स्टेशन, पर ऐसी लोकेशन पे रहना इस टाइम कि ये इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ की हवा, मतलब बनिहाल से पहले गर्मी लग रही थी, बनिहाल में एंटर करती एकदम मौसम चेंज हो गया एकदम। गाइज, नाउ आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। अभी तो स्टार्टिंग है खाली श्रीनगर की, और अभी हम ट्रेन में हैं। मैं जस्ट मेन गेट पे आए खड़ा हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ कि आपको दिखा पाऊँ। इससे पहले मैंने बहुत कोशिश करी थी कि वीडियो शूट कर पाऊँ, लेकिन बहुत भीड़ थी। लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन है ना, इसके बाद है नेक्स्ट। इसके बाद गाइज, फाइनली वी रीच्ड ऑन आवर डेस्टिनेशन, और हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब तो बस कैब करनी है और निकलना है फैसल भाई घर के लिए। अब बस यहाँ से कैब लेनी है फैसल भाई के घर के लिए, और आज मेरा स्टे फैसल भाई के घर के पास ही होगा या फिर उनके घर पे होगा, मुझे घर पता पड़े। आई एम ट्राइंग कि मैं होटल ले लूँ पास में। भाई सीरियसली, अगर ऐसे रेलवे स्टेशन पे हमें खाली लेटने का काम मिल जाए ना और भीख मांगने का, तो मैं तो वो भी कर लूँगा। और भाइयों, ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं हम लास्ट श्रीनगर रेलवे स्टेशन से, और बस यहाँ से अब कैब करनी है और अब जाकर रुकना है डायरेक्ट फैसल भाई के घर पर, क्योंकि आज हमारा स्टे वहीं होने वाला है।
और कल मैं निकलूँगा आगे घूमने के लिए, वो तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। फिलहाल तो फैजल भाई के घर पहुँचना है। भाइयों मोदी जी हर जगह हैं, यहाँ पर भी मोदी जी प्रेजेंट है। ये नहीं छोड़ने वाले कोई भी हिस्सा इंडिया का बिना घूमे। ये है नया भारत। भाइयों मतलब आपने हमारे यहाँ के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड देखे हैं, खासकर दिल्ली का आनंद विहार। एक इनका ऑटो स्टैंड देख लो एक बार। यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला हूँ और एक बार ऑटो स्टैंड देखो, आसपास इतनी सफाई है भाई साहब मतलब। और यहाँ का टेम्परेचर पहुँचा हुआ है फिलहाल 16 डिग्री लगा लो, नॉर्मल 16 डिग्री है जहाँ मैं श्रीनगर में घूम रहा हूँ। भाइयों यहाँ पर तो फोर्स भी इतनी लगी हुई है ना कि मतलब ऊपर उनके अलग नाके बने हुए हैं, बहुत फोर्स लगी हुई है यहाँ पे, बहुत। पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन भी कम है यार, घर भी इतने प्यारे बने हुए हैं। और यहाँ की मतलब सफाई कितनी है, रोडों पर सफाई देखो कितनी है, सफाई कितनी है, सच में अब्रॉड लग रहा है बिल्कुल। पहला गोल्फ कोर्स है ये, कश्मीर का? हाँ कश्मीर का पहला गोल्फ कोर्स है। अच्छा, ये कश्मीर का पहला गोल्फ कोर्स है। यहाँ एंट्री नहीं यार किसी को, एंट्री नहीं मिलती यार किसी को, खाली गोल्फ वालों को गोल्फ खेलते हैं। पहला गोल्फ कोर्स है ये। G20 यहाँ पर होस्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, सच्चे वाले केंद्र सचिवालय है यहाँ का, यहाँ का तो बड़ा है, सेंट्रल सेक्रेटरीट काफी बड़ा बना हुआ है भी यार। और दोस्तों आज की हमारी लास्ट राइड जो कि जाएगी सीधे फैजल भाई घर के लिए। लो इसे भी खिसकाओ, उसको कहाँ रखे यार, पीछे आ जाएगा ना ये। मजबूरी से चला रहे हैं, ही इज अ एजुकेटेड पर्सन। अंकल ऐसी इंग्लिश बोल रहे हैं कि दोस्तों हमारे आसपास के जो इलाके हैं ना जयपुर में, वहाँ के लोग तो कभी नहीं बोल सकते अंकल पढ़े लिखे हैं और यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं अंकल। और भाइयों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं फैसल भाई के घर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और मेरा प्लान तो ये था कि मैं होटल लेता, लेकिन ही टोल्ड मी कि इनके घर से पास ही है डल लेक, मतलब श्रीनगर में डल लेक जो है जहां मुझे पहले जाना था। तो कल से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, जो आप लोग कल देख पाएंगे, क्योंकि पहले दिन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं श्रीनगर से, फिर मैं जाऊँगा दूध पथरी जो कि है आनंदनाग डिस्ट्रिक्ट में है ना। हाँ, उसके बाद सेकंड दिन जाएगा मेरा पहलगाम में, और तीसरे दिन जाऊँगा मैं गुलमर्ग। तो कल से मेरी जर्नी स्टार्ट है। तो इन्होंने बोला कि बेफालतू में होटल लेना है, जस्ट यहाँ से आई थिंक 4 से 5 किलोमीटर है। और बात ये नहीं है कि इनसे मैं यहीं मिला हूँ, ये जामिया में, मतलब जामिया में रहे जहाँ मैं पढ़ा हूँ जामिया में। एक बार हेलो व्यूअर्स, दिस इज फैसल, सो ही इज माय फ्रेंड। तो आज ये यहाँ अपने घर पे आया स्टे करने के लिए। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा इससे मिलके, और काफ़ी सपोर्ट करिए मेरे भाई को, सब्सक्राइब करिए इसको, लाइक करिए। और इतना इसको दोस्तों ये सब grow मैंने करिए। मार्केटिंग के लिए नहीं बोला था। नहीं भैया, इसको ग्रो करने में हेल्प करिए, मुझे बोलता है मेरे फैन को बोला करिए सब, तो इसको मैंने मेरे भाई को सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा मैंने एक बार भी नहीं बोला। सभी गुड नाइट, टेक केयर, बाय।